नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि फ्लाई हाई में। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं और हम सब महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त एक महामारी ने हमारे दिलो दिमाग पर बुरी तरह से घर कर लिया है और ये जायज़ भी है। और उस महामारी का नाम है कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस वाला जब से हमारे देश में आया है तब से हमारी वाट लगा रखी है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। हम एक न एक दिन इस बीमारी से जरूर ऊपर उठ जाएंगे और ये बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है ताकि हम अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी को आसानी से चला सकें। अब सिर्फ ये बीमारी ही नहीं, एक से बढ़कर एक चीज़ें हमारे सामने मुसीबत की तरह आ रही है, जैसे बंगाल की खाड़ी में सुपर साइक्लोन का उठना। भाई, ये मंजर बड़ा ही भयानक था कल का। बहरहाल अभी देश की जनता को सिर्फ कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे सबसे पहले हिम्मत की, जो हमें खुद अपने अंदर लानी होगी, और दूसरा रोटी कपड़ा और मकान की। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति भी कितनी डावाडोल है। अब ऐसे में कौन है जो हमारी ज़रूरतों को सही मायने में पूरा कर सकता है, लेकिन पूरा नहीं कर रहा है? क्यों वो लोग छुपे बैठे हैं? दोस्तों, मेरी आज की ये रिपोर्ट इसी सब्जेक्ट पर है। मैं अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो गरीबी का स्तर है, अगर हम चाहें तो वो स्तर एक दिन में खत्म हो सकता है, और ये जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो पल भर में गायब हो जाएगी। लेकिन क्यों नहीं हो रही है और हो सकती है? ये रिपोर्ट इसी सब्जेक्ट पर। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है, एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ये रिपोर्ट, जिन मंदिरों में आप अपनी मेहनत की कमाई लुटा रहे थे, आज कोरोना जैसी महामारी के वक्त उन मंदिर ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। मंदिरों में बैठे ब्राह्मण मंदिरों के खजाने पर कुंडली मार कर बैठे हैं। देश में इतनी बड़ी आपदा आई है, करोड़ों लोग घरों में कैद हैं। देश में मेडिकल उपकरण की भारी कमी है। देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, लेकिन देश के मंदिरों ने एक पैसा भी दान नहीं किया। दोस्तों, इन मंदिरों में बैठे ब्राह्मणवादी अरबों खरबों के चढ़ावे पर आसन लगाए बैठे हैं। ट्विटर पर मंदिरों में दान देना बंद करो ट्रेंड चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब मुसीबत के वक्त ना ही भगवान काम आ रहे हैं और ना ही उनके मंदिरों का चढ़ावा, तो फिर वो जा कहाँ रहा है? आइए आपको बताते हैं कि देश के मंदिरों के पास कितना पैसा है। दोस्तों, देश के अमीरों की बात आती है तो अक्सर अंबानी, टाटा, बिरला का नाम आता है। यही नहीं, बॉलीवुड भी इससे पीछे नहीं है। एकता कपूर, कौन नहीं जानता इस पर्सनालिटी को। बालाजी प्रोडक्शन जो एकता कपूर का है, इसका 50% एकता कपूर तिरुपति बालाजी में दान करती है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनके पास इन अरबपतियों से भी ज़्यादा संपत्ति है। केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में आता है। यहाँ हर साल करीब 500 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। 2010 में इस मंदिर की कुल वेल्थ $22.3 मिलियन यानी कि करीब 1.47 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी की मंदिर की कुल वेल्थ 52,000 करोड़ रुपए है। मंदिर हर साल करीब 600 करोड़ रुपए की कमाई करता है। शिरडी साईं बाबा का मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दोस्तों, साल 2018-19 में लोगों ने यहाँ 669 करोड़ रुपए दान कर दिए। शिरडी मंदिर की कुल संपत्ति 2200 करोड़ से ज़्यादा है। अब बात करें जम्मू के माता वैष्णो देवी की। इस मंदिर में सालाना 500 करोड़ से ज़्यादा का डोनेशन आता है। मंदिर के पास 1200 किलो से ज़्यादा तो सोना ही है।
वहीं मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की सालाना कमाई 125 करोड़ से ज़्यादा है। दोस्तों, भारत में कुल 6,38,000 गांव हैं, 5,000 कस्बे और 400 बड़े शहर हैं। अमूमन हर गांव में मंदिर होता है। शहरों में तो देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर होते हैं। तो इस हिसाब से भारत में 6 लाख से ज़्यादा मंदिर है। पुणे के जगन्नाथ मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात की सोमनाथ मंदिर और मदुरई के मीनाक्षी मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर खजाने भरे पड़े हैं। लेकिन मंदिरों में बैठे पंडित देश की भलाई के लिए एक पैसा तक दान नहीं करते। भगवान के नाम पर आपकी जेब खाली की जाती है और फिर ये लोग इसे हजम कर जाते हैं। जरा सोचिए, अगर ये मंदिर के पुजारी अपना और मंदिर का खर्चा निकालने के बाद अगर संपत्ति दान कर दें तो एक दिन में भारत की गरीबी भी दूर हो जाए, अर्थव्यवस्था भी सुधर जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। इसलिए अगली बार आप अगर अपने बटुए से नोट निकालें तो सोचिएगा ज़रूर कि आपकी खून पसीने की कमाई पर कौन ऐश कर रहा है। मंदिर में या मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से पहले पड़ोस में देख लीजिए, अगर कोई गरीब हो तो आटे की बोरी पहले दीजिए। दान करना गलत नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर मंदिर में किए गए दान से किसका भला होता है? मेरा, आपका, गरीब का या फिर भगवान का? किसका भला होता है? मंदिरों में दान करने वालों की मानसिकता क्या होती है? अपने देश में इतनी ज़्यादा गरीबी है कि इसकी चिंता कोई नहीं करता। कई किसान भाई भूख से मर जाते हैं तो कई बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होने के कारण दम तोड़ देते हैं, पर उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। लेकिन मंदिरों में लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का गुप्त दान दिया जाता है। यहाँ तक कि कई लोग तो अपने नाम के पत्थर पंखे लगवाते हैं। अरे, यही पंखे किसी गरीब की झोपड़ी में लगवा कर देखो कभी। इस दान से आखिर क्या हासिल होगा तुम्हें? किसको मिलता है इसका लाभ? मैं एक बात साफ कर दूं कि मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ। मेरी भगवान में पूरी आस्था है, लेकिन ये आस्था भक्ति भाव की है। भगवान को भक्त चाहिए, पैसा नहीं। हमारे देश के बड़े बड़े मंदिरों की हालत क्या है, किसी से छुपी नहीं है। लाखों दान करने वालों के साथ तो वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के लिए तो मंदिर के दरवाजे तो मिनटों में खुल जाते हैं। इनको भगवान के दर्शन भी इनके मन के अनुसार समय पर हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी को तो घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी कई बार भगवान के दर्शन नहीं होते। आज देश के लगभग हर मंदिर में छोटे बड़े का भेद है। लाखों का दान करने वालों को क्या अपने देश की गरीबी नजर नहीं आती? किसी असहाय की मदद करके देखो, उनकी दुआ बहुत काम आती है। मैं मंदिरों में दान करने के खिलाफ कतई नहीं हूँ, पर मंदिरों में उतना ही दान करना चाहिए जितने से उस मंदिर में काम करने वालों की मदद हो जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस रिपोर्ट में आपको सच नज़र आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।